गुड इवनिंग भाई सभी को। मैं गोल्डी राविस आप सभी का एक बार फिर से तथास्तु क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो परसेंटेज का टॉपिक है वो क्षेत्रफल पे आधारित प्रश्न होंगे, एरिया बेस्ड क्वेश्चन, जो बड़े ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहां हम एक भी टाइप को नहीं छोड़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो। ये कहता है यदि किसी वर्ग की भुजा को 40% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। डायरेक्ट समझो, यदि क्षेत्रफल पूछ रखा हो और वर्ग की भुजा पे इंक्रीमेंट दे रखा हो, जैसे इंक्रीज कर रखी हो, या वर्ग की भुजा डिक्रीज भी कर सकता है भाई। समझो, अगर इसको हम बेसिक से समझे, अगर मैं ये कहूं आप लोगों को, जैसे कोई वर्ग है, वर्ग की एक भुजा है 10 मीटर। आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर। वर्ग की एक साइड है 10 मीटर। अगर 10 मीटर पे मैं साइड का स्क्वायर करूंगा तो इसका एरिया होगा 100 स्क्वायर मीटर, इसका एरिया होगा 100 स्क्वायर मीटर। उसके बाद कहता है कि इसकी भुजा 40% बढ़ा दी जाए। 10 पे यदि 40% बढ़ाऊंगा मैं तो भाई 4 बढ़ जाएगी, 10 से 4 बढ़ के कितनी हो जाएगी, ये 14 हो जाएगी। 10 से 4 बढ़ के कितनी हो जाएगी, ये 14 हो जाएगी। और इस पे एरिया क्या होगा, 14 का होल स्क्वायर। और 14 का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, 196। मतलब यहां पे पहले क्या था, 100 था, उसके बाद कितना हो गया, 196। तब जब साइड 40% बढ़ गई तो यहां से एरिया 100 से 96, तो एरिया 96 बढ़ गया। अरे बढ़ा तो 100 पे ही है भाई, तो 96 अगर 100 पे बढ़ गया तो इनटू में 100, तो ये आपका बन जाएगा 9600। ठीक है भाई। तो ये बेसिक था समझाने के लिए कि इस प्रकार से क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा। बट इस प्रकार के क्वेश्चन हमें डायरेक्ट बनाने, समझो किस प्रकार। देखो भाई, यहां पे आप डायरेक्ट एक फॉर्मूले का यूज करो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करो। ये x और y क्या है, ये x और y है एक साइड और दूसरी साइड, लंबाई और चौड़ाई मान के चलो। बट वर्ग है, वर्ग में एक ही भुजा होती है। एक भुजा क्यों, क्योंकि सारी भुजा सेम होती है, इसलिए एक भुजा का जिक्र होता है। एक साइड का जिक्र क्यों होता है, क्योंकि सारी साइड सेम होती है, उसकी लंबाई भी उतनी होती है, उसकी चौड़ाई भी, इसलिए x को भी और y को भी हम इक्वल मान के चल रहे हैं। वो 40% है। ये बताओ, यहां x प्लस वाई है तो 40 प्लस में 40 और प्लस में 40 इंटू में 40 बाय में 100, तो 40 प्लस 40 क्या होगा, 80, प्लस में 0 पे 0, 0 पे 0, चौके चौके 16, तो हो जाएगा भाई 96%। आपका बन जाएगा 96%। अगर साइड बढ़ रही है तो ये एरिया भी बढ़ जाएगा, अगर साइड घट रही है तो एरिया भी घट जाएगा। लेकिन यहां क्या है, जो फॉर्मूला बढ़ने पे है, तो साइड बढ़ रही है तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, तो 96% इंक्रीज होगा। ठीक है, चलो भाई दूसरे क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन समझ आ गया भाई, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100। दूसरा क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पे कहता है यदि किसी वर्ग की भुजा 17% बढ़ जाए तो क्या है, 17% बढ़ जाए तो 17 प्लस में 17 प्लस में 17 गुणा 17 और बटे में 100। ठीक है भाई, तो 17 प्लस 17 कितना हो गया भाई, 34, और प्लस में 17 गुणा 17 का स्क्वायर 289 और बटे में 100। तो भाई ये 34 ऐसे कैसा, प्लस में, अच्छा 289 के बारे में 100 है तो आप इसको 2.89 कह सकते हो। 2.89, तो 34 और 2 36 है, और 36 पॉइंट में 8 9, तो ये हो जाएगा 36.89%। तो एरिया में 36.89, जो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, जो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, यह कहता है वर्ग की भुजा 13% घट जाए। देखो भाई, यदि वर्ग की भुजा घट जाती है, अच्छे से समझो, एक वर्ग है उसकी भुजा बढ़ने की बजाय वो घट जाती है, कम हो जाती है, तो वहां क्या है, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ये x प्लस वाई तो सेम रहेगा, बट प्लस की बजाय माइनस एक्स वाई बटे 100 हो जाएगा। ठीक है भाई, समझो, x प्लस वाई प्लस की बजाय क्या हो जाएगा,
माइनस हो जाएगा एक्स वाई बटे में 100। अगर घटती है तो, बढ़ती है तो यहाँ प्लस, घटती है तो यहाँ माइनस। जैसे 13% है तो ये 13 प्लस 13 माइनस में 13 गुणा 13 बटे में 100। यहां से अगर मैं बनाऊं 13 और 13 26 माइनस में 13 गुणा 13, 13 की 2 बार गुणा करोगे 169 और बटे में 100। तो भाई ये 26 माइनस में 1.69, 169 बटे 100 का मतलब 1.69। ये बताओ 26 में से एक गया 25, आंसर 25 से कम है। अगर आंसर 25 से कम है, 24 पॉइंट समथिंग में, देखो पूरा 24 तो है नहीं, बना लेते हैं फिर भी। 26 में से एक गया 25 और 25 में से भी 0.69। अरे 100 में से यदि मैं 0.69 को माइनस करूं, क्योंकि 26 में से एक गया 25 और 25 में से भी 69 को निकालूंगा, तो मतलब कि एक पूरे में पॉइंट के हिसाब से 100 था भाई। 100 में से अगर 69 को निकालता हूं मैं, 100 में से 69 को, तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गया 3, तो मतलब 0.31 बचेगा। सीधी सी बात है। वैसे भी हिसाब लगा सकते थे, 26 में से एक गया 25, आंसर 25 से कम रहेगा और 25 से कम रहेगा 24 नहीं बन पाएगा। 24 नहीं बन पाएगा क्योंकि अगर 24 तब बनता जब 26 माइनस 2 था, तो ये 24 और 25 के बीच बनेगा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। यहां 24.31%। देखो पूरा 24 तो बनने से रहा, 26 में से 2 तो घटा नहीं रखे, 25 भी नहीं बनेगा क्योंकि पूरा एक नहीं है, ये 1 और 2 के बीच में घटा रखा है, तो ये 24 और 25 के बीच में रहेगा। तो 24.31 ऐसे भी बना सकते हो। डायरेक्ट चाहिए आपको समझना है कि कैसे बना। 26 में से एक गया 25 और 25 में से 0.69 घटाओगे तो 0.31 ही बचता भाई। यहां आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई, यदि किसी वर्ग की भुजा 7% घट जाए, कुछ नहीं, 7 प्लस 7 माइनस 7 गुणा में 7 बटे में 100, ये करेंगे हम। ठीक है, 7 और 7 14 माइनस 7 49 बटे में 100, तो 14 माइनस 49 बटे 100 का मतलब पॉइंट में 49। तो पॉइंट देखो 14 में से 0.49 आधा भी नहीं घट रहा। अगर आधा घटता ना 14 में से तो 13.5 कहते, लेकिन उससे एक 13.5 नहीं है, एक कम है तो वहां बढ़ जाएगा, तो 13.51 बन जाएगा। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ये होगा 13.51%। और ये घटने लग रहा है तो क्षेत्रफल भी घटेगा, ये डिक्रीज होगा भाई, समझ के, घटेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, 7 और 7 14 माइनस 7 गुणा 7 49 बटे में 100 0.49। 14 में से 0.49 निकालोगे तो 14 में से 13.51 मतलब 13 के साथ 0.51 बचेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी वर्ग की भुजा 7% घटा दी जाए, तो सेम क्वेश्चन भाई, इसमें भी 13.51 बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग की भुजा 16.66% बढ़ा दी जाए। देखो अब तक हमने 2 चीजें सीखी हैं। यदि वर्ग की भुजा बढ़ा दे तो यहां प्लस आ जाएगा, यदि वर्ग की भुजा घटा दे तो यहां माइनस आ जाएगा। बट ये करने का फायदा तब होगा जब वैल्यू इंटीजर में दी होगी, पॉइंट्स में नहीं दी होगी। यहां क्या है, यहां बढ़ाने तो लग रहा है, लेकिन कितने बढ़ाने लग रहा है, 16.66%, 16.66%। अच्छे से समझ लो भाई, यहां अगर लगाओगे इसको तो कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए करना क्या है, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, हम एक भी चीज को छोड़ने वाले नहीं है, परसेंटेज पे ध्यान रखेंगे अच्छे से, क्योंकि एक चीज सीख ली तो दूसरी चीज बनाने में दिक्कत हो जाएगी भाई, हर चीज सीखनी पड़ेगी। यहां क्या है, वर्ग की भुजा बढ़ी भी है, वर्ग की भुजा घटी भी है, बट हुआ क्या है, वो इंटीजर में परसेंटेज की वैल्यू थी। अब जो परसेंटेज है वो डेसिमल पॉइंट में है। क्या करो, समझो अच्छे से। देखो यहां कितना परसेंट बढ़ रही है ना, कितना परसेंट बढ़ रही है, यहां बढ़ रही है भाई 16.66%। मैं बार बार कहता हूं, यदि डेसिमल पॉइंट में फ्रैक्शन में बदल दो। और कैसे बदलेगी फ्रैक्शन, समझो, यहां इस स्टार्टिंग में 16 लगा है तो 16 न्यूमरेटर में, जो स्टार्टिंग में है वो ऊपर लिख दो भाई। और ये इसका कितना गुना गया हमें ये देखना है, ये 16 चौके 64। देखो पूरा पूरा नहीं गया है, बट
अप्रोक्सीमेट 4 गुना गया कि नहीं गया है? तो 100 में से 4 घटा दो, 100 में से 4 घटाओगे होगा 96, तो 16 पे चलाओगे 1/6, 1/6, तो इसकी फ्रैक्शन बन गई 1/6। ये फ्रैक्शन क्या कहती है? देखो वर्ग की भुजा इतनी बड़ी है, इसका मतलब पहले जो वर्ग था उसकी भुजा थी 6 और जो बाद में वर्ग हो गया वो 1 बढ़ गई। अरे समझो, जो पहले वर्ग था उसकी भुजा थी 6 और 1 बढ़ने पर भुजा कितनी होगी भाई? 7 हो गई। पहले वाले वर्ग की भुजा थी 6, 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई? 7। ये क्या है? ये साइड है, लेकिन हमसे जो पूछा है ना प्रतिशत में परिवर्तन, वो अक्षेत्रफल का पूछा है। तो क्या करो, यहां पर इस 6 का भी स्क्वायर कर दो और इस 7 का भी स्क्वायर कर दो। 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। ये बन गया अक्षेत्रफल। पहले वाले का क्षेत्रफल 36 था और बाद में बढ़ने के बाद कितना हो गया भाई? 49। यहां से देखो 36 से 49 कितना बढ़ गया? 13। कितना बढ़ गया? 13। तो हम ये कह सकते हैं कि 13 बढ़ा है कितने पे? 36 पे। मेरे भाई 13 बढ़ गया कितने पे? 36 पे और गुणा में 100। 13 बढ़ गया 36 पे गुणा में 100। इसको कैलकुलेट, देखो ये क्वेश्चन आ गया, दोबारा देखो एक बार। वर्ग की भुजा बढ़ गई 16.66%, इसकी फ्रैक्शन 1/6, मतलब वर्ग की भुजा पहले 6 थी, 1 बढ़ गई, कितनी हो गई? 7। तो इस 6 का स्क्वायर कर दो, क्षेत्रफल बन जाएगा। पहले वाले का क्षेत्रफल 36 था, बाद वाले का कितना हो गया? 49। तो 36 49 का मतलब 13 बढ़ गया। कितने पे बढ़ा है? 36 पे गुणा में 100। 4 पे काटूंगा तो 4 निमा 36, 4 पे काटूंगा तो ये 25 हो गया भाई। ठीक है, 4 निमा 36, 4 पे काटूंगे 25। अगर यहां 25 पे बनाऊंगा 25 या 75, अरे सुन, 25 या 75, 7 चला गया, 25 कम 25, 25 और 7 32, तो 325 बटे में 9, ये बन जाएगा 325 बटे में 9। और आगे कैलकुलेट करेंगे इसको, 9 तिया 27, 9 तिया 27 55, 9 छिका 54, तो 36 वाला ऑप्शन होगा। तो यहाँ जो ऑप्शन डी है ना 36.1111, देखो 36 के बाद पॉइंट लगना है भाई, 9 तिया 27 55, 9 छिका 54, 1 10, तो 36.11 वाला ऑप्शन होगा आपका। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं? यदि किसी वर्ग की भुजा 12.5% घटा दी जाए, यही काम करो। 12.5% का मतलब क्या होता है? 12 सही 1/2%। 12 दूनी 24, 24 एक 25 और बटे में 2 और परसेंटेज के लिए 1/100। 25 चौके 100, तो ये बन जाएगा 1/8। मतलब कि पहले साइड 8 थी, 8 से 1 बढ़ गई, कितनी होगी भाई? 9। अगर एरिया बनाना है एरिया, तो 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। मतलब पहले वाले का एरिया 64 था, बाद में कितना हो गया? 81। तो 64 से 81 कितना बढ़ गया भाई? 64 से 81 17 बढ़ गया। 64 से 81 17 बढ़ गया, तो 17 बढ़ गया 64 पे और गुणा में 100। 17 बढ़ गया 64 पे और गुणा में 100, तो 64 4 पे कट जाएगा भाई। 4 पे काटोगे 16 चौके 64, 4 पे काटोगे 25। ठीक है, गुणा करोगे 17 पंजे 85, 8 17 दूनी 34, 34 8 42, 425 बटे 16। आगे भाई इसको कैलकुलेट करोगे, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 105, 16 सत्ते 16 दूनी 32, 105 हो गया बस। 16 छिका 96, ठीक है, 16 छिका 96, ठीक है, 105 से, तो 26 वाला ऑप्शन होगा। कैलकुलेशन देखो एक बार, 17 पे यहां से 64 पे 81 बढ़ गया, 17 बटे 100, 4 पे काटा 100, यहां 25 25, 17 85 8, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 100 105, 16 छिके 96, तो 26 पॉइंट समथिंग बनना चाहिए भाई। ठीक है, 26 पॉइंट समथिंग %। ठीक है भाई, यहां क्या है, ऑप्शन में गलती है। ठीक है, तो ये आपका अगर 26 है तो आप ये मान के चलो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां क्या है 26 पॉइंट कुछ % बनेगा,
तो 26 पॉइंट कुछ कुछ परसेंट अगर बनता है यहाँ पे, तो आप क्या करो भाई, जो सी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन वो ज्यादा क्लोज है इसके, तो वो लगा के आओ, ठीक है ना। तो 27.14 लगा के आओ, अप्रोक्सीमेट भी आ जाता कई बार, बट ऑप्शन थोड़े से होंगे चेंज हो गए होंगे, कैसे गलत हुए हैं, तो यहां से बट होगा क्या 26 पॉइंट समथिंग होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई, वर्ग पे क्वेश्चन खत्म, हम बात करते हैं आयत पे। ये कहता है आयत की लंबाई बढ़ गई 20% और चौड़ाई भी बढ़ गई 20%। देखो आयत की लंबाई भी बढ़ने लग रही है और आयत की चौड़ाई भी बढ़ने लग रही है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो यहां क्या है, जैसे वर्ग था, वर्ग में एक भुजा थी, लंबाई भी चौड़ाई भी वर्ग में भी थी, बट क्या था कि उसकी सारी की सारी भुजाएं समान होती है भाई, इसलिए 1% दी गई थी। बट यहाँ क्या है, लंबाई और चौड़ाई पे बात है वो अलग अलग है। यहाँ आयत में कहता है लंबाई पे और चौड़ाई पे क्वेश्चन आएंगे, तो लंबाई भी बढ़ गई और चौड़ाई भी। जब आयत के अंदर लंबाई भी बढ़ जाए और चौड़ाई भी बढ़ जाए और दोनों जो परसेंटेज है वो इंटीजर में आ जाए, पॉइंट्स में ना आए, तो डायरेक्ट आप x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बटे 100 कर दो। तो डायरेक्ट वही फॉर्मूला भाई जो हमने वर्ग पे किया था वही फॉर्मूला लगाओ। जैसे यहां 20% और 25% है, तो 20 प्लस में 25, क्योंकि एक 20 है एक 25 है, एक 20 है एक 25 है, तो ये 20 प्लस 25 प्लस 20 गुणा में 25 और बटे में 100। तो 20 और 25 कितना हो गया भाई 45, प्लस में 20 पंजे 100, पंजो पंजो 25, 45 प्लस में 5, तो कितना हो गया यहाँ पे 50%। कितना हो गया यहाँ पे 50%। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करोगे, यदि किसी आयत की लंबाई भी बढ़े और आयत की चौड़ाई भी बढ़े और वो दोनों इंटीजर में बढ़ते हो, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 सेम फॉर्मूले का काम करोगे। x और y क्या, एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी, तो यहाँ 20 प्लस 25 प्लस 20 गुना 25 बटे में 100 हो जाएगा। बनाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आयत की लंबाई, अब क्या है अगले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा, अच्छे से समझ लो भाई, अगले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। देखो लंबाई भी चौड़ाई भी बढ़ने तो लग रही है, बट वो इंटीजर में नहीं है, वो परसेंटेज जो परसेंटेज है वो इंटीजर में नहीं है, वो डेसिमल में दी गई है। और मैंने आपको बार बार बोल रखा, अगर डेसिमल में दे रखी हो तो उसको फ्रैक्शन में बदल दो। तो क्या दे रखी है भाई, समझो 66, देखो मैं इधर लिख देता हूं 66.66%। पॉइंट से पहले 66 है तो ऊपर, ये इसका एक गुना है तो 100 में से 1 गया 99, 33/2/3। देखो भाई करते क्या है, जो आगे लगा वो सेम, अगला नंबर पॉइंट के बाद यहां से 1 गुना गया, 1 गुना 66, एकम 66, इसलिए 100 में से 1 घटाएंगे। 2 गुना जाता तो 2 घटाते, 3 गुना जाता हो 3, तो 100 में से 1 घटाया तो 99, तो 66/99, इसका मतलब है 2/3। ठीक है, ये क्या है आपकी लंबाई है, ये क्या है आपकी लंबाई। तो लंबाई भाई 2/3 बढ़ रही है, लंबाई बढ़ रही है, वो कितनी बढ़ रही है 2/3। उसके बाद हम बात करेंगे चौड़ाई पे, हम बात करेंगे भाई चौड़ाई पे। चौड़ाई क्या दे रखा है इसने 33.33। देखो ये भी सेम बनेगा, सबसे पहले 33 लगाए तो ऊपर 33 लिखो, और ये 33 का 1 गुना गया तो 100 में से गया 99, तो ये हो जाएगी 1/3। देखो लंबाई भी बढ़ रही है चौड़ाई भी बढ़ रही है, तो लंबाई 2/3 और चौड़ाई 1/3 फ्रैक्शन बनाने के बाद, तो इसका मतलब क्या भाई, जो लंबाई है वो पहले 3 थी, अरे लंबाई पहले 3 थी, 2 बढ़ गई, कितने हो गए भाई 5। जो चौड़ाई है चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई भी 3 थी लेकिन 1 बढ़ गई, तो चौड़ाई 3 से 1 बढ़ने के बाद हो गई 4। अच्छे से समझ लो, लंबाई 2/3 बढ़ने का मतलब 3 से 2 बढ़ गई 5 हो गई, और जो चौड़ाई है वो 3 पे 1 बढ़ गई 4 हो गई। तो यहां से आपको अच्छे से पता है जो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता भाई L इंटू में B, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो पहले वाले की लंबाई 3 थी चौड़ाई भी 3 थी, तो एरिया 9 जाएगा, 3 3 9, और बाद में 5 चौका 20 हो जाएगा। तो ये बताओ कितना फर्क पड़ा, पहले बात तो एरिया बढ़ गया, एरिया कितना बढ़ा, यहाँ पे एरिया बढ़ गया भाई 11,
एरिया बढ़ गया 11, कितने पे बढ़ा 11, ये बढ़ा 9 पे और गुना में 100, ये बन जाएगा 1100 बटे में 9 और 9 पे काटूंगा भाई, 9 एकम 9, 9 एकम 9 20, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, लगभग 122 तो बन गया। तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, लगभग 122 तो बन गया भाई। तो 122.22% एरिया आपका क्या है, ये बढ़ गया है। कई तरह समझ में आ गया। अगर परसेंटेज में दे रखा है, देखो लंबाई और चौड़ाई बढ़ने लग रही है, अगर वो परसेंटेज आपकी इंटीजर में है तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 लगा दो। लेकिन अगर वहां कहीं परसेंटेज में इंटीजर की बजाय डेसिमल पॉइंट आ जाए तो आप ये कंसेप्ट अप्लाई कर लेना, वहां से आपका क्वेश्चन इजी बन जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमने 8वां क्वेश्चन किया था सेम उसी पे है। देखो आयत की लंबाई बढ़ रही है 13% और चौड़ाई भी बढ़ रही है कितनी परसेंट, 7%। देखो लंबाई 13% बढ़ रही है, चौड़ाई भी बढ़ रही है कितने परसेंट, 7%। दोनों परसेंटेज किस में है, इंटीजर में, डेसिमल कहीं नहीं है। तो x प्लस वाई मतलब कि 13 प्लस में 7 प्लस में, ठीक है भाई, 13 प्लस में 7, एक 13% एक 7% है, 13 प्लस में 7 प्लस में 13 गुना में 7 और बटे में 100, ये x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटे में 100, ये फॉर्मूला, क्योंकि डेसिमल नहीं है भाई। 13 और 7 20 प्लस में 13 सत्ते 91 और बटे में 100, तो भाई 20 प्लस में 91 बटे 100 का मतलब 0.91, तो यहां बन जाएगा 20.91, 20.91। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11वें पे। देखो आयत की लंबाई और चौड़ाई पहले तो बढ़ रही थी, लेकिन अभी आयत की लंबाई भी और चौड़ाई भी घटने लग रही है, 20% कम हो रही है और 8% कम। अब परसेंटेज को देखो ध्यान से, दोनों में कहीं डेसिमल पॉइंट है, इंटीजर में है, तो देखो अगर बढ़े तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, लेकिन अगर घटे तो भाई मेरे x प्लस वाई माइनस का एक्स वाई बटे 100 करोगे, x प्लस वाई माइनस का एक्स वाई बटे 100 करोगे। तो यहां क्या है, पहले 20% घट रही है और फिर 8% घट रही है, तो पूरे पे ये लगाओगे, ठीक है ना। तो यहां पे 20 प्लस में 8, ठीक है भाई, 20% और 8% घट रही, दोनों घट रही हो। अरे अगर दोनों बढ़ रही हो, लंबाई भी चौड़ाई भी, तो यहां प्लस, अगर दोनों घट रही हो तो यहां माइनस, या दोनों घट रही हैं, समझ गए ना। अभी तक हमने वो क्वेश्चन किए, या तो दोनों बढ़ रही हैं तो यहां प्लस कर दिया, अगर दोनों घट रही हैं तो यहां माइनस करोगे। तो यहां क्या है, 20% और 8% कम है, तो 20 प्लस 8 माइनस का 20 गुना में 8 बटे में 100, समझ पाए ना। 20 प्लस 8 माइनस का 20 गुना में 8 बटे में 100, तो 20 और 8 को जोड़ोगे तो बनेगा 28 माइनस 20 पंजे 100, ठीक है भाई। तो 28 माइनस का 8 बटे 5, और 8 बटे 5 का मतलब क्या होता है भाई, अगर मैं 8 को 5 से भाग करूं, 8 को 5 से, 5 एकम 5, 8 में से 5 गया 3, पॉइंट लग गया 0, 5 छिका 30, तो ये बन गया 1.6, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे तो 28 में से एक गया 27, सॉरी भाई, 28 में से एक गया 27 और 27 में से 0.6 घटाओगे तो यहां बन जाएगा 26.4, ठीक है भाई, इतना परसेंट। अगर घट रहा है तो एरिया भी घटेगा, अगर भुजाएं घट रही हैं तो एरिया भी घटेगा, समझ लो दोबारा। 20 और 8 दोनों घटे हैं, तो 20 प्लस 8 माइनस का 20 गुना 8 बटे में 100, तो 20 पंजे 100, 8 पे 5 को काटूंगा 1.6, और 20 और 8 28, 28 में से 1.6 को निकाल लोगे तो आपका बनेगा 26.4%। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा भाई। बनाओ 12वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन बनाओ। देखो भाई 12वें क्वेश्चन में क्या कहता है ये, यदि किसी आयत की लंबाई 15% कम और चौड़ाई, देखो लंबाई भी कम होगी चौड़ाई भी कम होगी, तो यहां क्या करो, 15
प्लस 11 माइनस 15 गुणा 11 और बटे में 100। ये काम करो, 15 भी कम और 11 भी कम, 15 प्लस 11 माइनस 15 गुणा 11 बटे में 100 करोगे। ठीक है भाई, 15 और 11 का जोड़ कितना होगा भाई 26, 15 और 11 का जोड़ कितना होगा 26, और माइनस का 15, अगर यहां पर कैंसिल आउट करोगे तो 5 पे काट दो, 5 दिया 15, 5 पे निकालूंगा यार, ऐसा करो मल्टीप्लाई कर लो यार, 15 एकम 15, 15 एकम 15, एक और 165 और बटे में 100, तो ये क्या होगा 26 माइनस का 1.65 डायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, 26 माइनस का 1.65, 26 में से गया 25, तो 25 में से भी 0.65 घटेंगे तो बच गए 35 भाई, तो 25.35, तो क्या होगा 26 में से गया 25, 25 अरे 25 में से घटेंगे, सॉरी 26 में से गया 25, 25 में से भी घटेंगे, तो 25 में से अगर आप घटाओगे तो ये हो जाएगा 24.35, 24.35 का मतलब 24.4, 24.35 का मतलब लगभग 24.4, लगभग 24.40 के आसपास, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। तेरहवें क्वेश्चन पे चलो भाई, 13वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आयत की लंबाई भी कम है और आयत की चौड़ाई भी कम है, आयत की लंबाई भी कम है और आयत की चौड़ाई भी कम है, बट होगा क्या, जो लंबाई और चौड़ाई है वो इंटीजर में नहीं है। अगर लंबाई भी कम है चौड़ाई भी कम है तो हम क्या बना देते, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 बना देते, बट यहाँ क्या है, वो आपका जो परसेंटेज है वो डेसिमल पॉइंट्स में है, तो क्या करो 33.33% है, 33 ऐसे कैसा, ये इसका 1 गुना है तो 100 में से 1 गया 99, तो ये बन जाएगा 1/3। और क्या कह रहा है भाई ये, इसके बाद 16.66, 16.66, तो 16 ऊपर ऐसे कैसा, ये इसका लगभग 4 गुना गया, 16 चौके 64, लगभग 4 गुना, तो 100 में से 4 घटा दो 96, तो ये बन गया 1/6, ये बन गया 1/6। मतलब कि जो लंबाई है, लंबाई भी कम है और चौड़ाई भी कम है। अगर ये लंबाई है भाई इसमें भी कमी आई है और ये चौड़ाई है तो इसमें भी कमी आई है। ये बताओ लंबाई में 3 पे 1 की कमी, तो मैं कहूंगा जो लंबाई है वो 3 से 2 रह गई भाई, 3 पे 1 की कमी तो 3 से 2 रह गई, और जो चौड़ाई है उसमें भी 6 पे 1 की कमी आई है तो ये 6 से 5 रह गई। ठीक है, 3 पे 1 की कमी तो 3 में से 2, 6 पे 1 की कमी तो 5, 3 पे 1 की कमी और 6 पे 1 की कमी, तो ठीक है भाई यहां से बनाओगे 6 तिया 18 और ये 5 दूनी 10, 6 तिया 18 ये 5 दूनी 10, कमी आई है भाई ओवरऑल, क्या कमी आई है, यहां कमी आई है 8 की, 8 की कमी कितने पे 18 पे और गुणा में 100, 8 की कमी 18 पे और गुणा में 100, 2 पे काटोगे तो 2 चौके 8, 2 नी में 18, ठीक है भाई 4/9, वैसे 44 पॉइंट कुछ होता है, ठीक है 44 सही 4/9 बना दो, फिर भी ये हो जाएगा 400 और बटे में 9, 4 गुना में 100, 400 बटे में 9, 44.44, ठीक है ना, बनाओगे तो 9 चौका 36, फिर 40, 9 चौका 36, तो भाई आपका ये जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, फ्रैक्शन में आएगी तो हम घटा देंगे, जैसे इसकी फ्रैक्शन 1/3, इसकी फ्रैक्शन 1/6, तो 3 पे 1 घटेगा 2 रह जाएगी, 6 पे 1 घटेगा 5 रह जाएगी, तो ये 18 था एरिया, बाद में एरिया 10 रह गया, 8 घट गया 18 पे, कैलकुलेशन कंप्लीट करोगे तो 44.44% आपका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14, 14 भी सेम है, क्या है 11.11% है, देखो 11.11% है, स्टार्टिंग में 11 लगाया तो 11, ये इसका लगभग 1 गुना गया, 11 लगभग क्या एग्जैक्ट जा रहा भाई, 11 एकम 11, 100 में से 1 गया 99, तो फ्रैक्शन 1/9, और आगे क्या कहता है 12.5%, तो 12 सही 1/2%, 12 दूनी 24, 24 1 25/2, और परसेंटेज का नाम का 1/100, तो 25 चौका 100, तो ये 1/8,
ठीक है भाई। और ये देखो 11.11% की फ्रैक्शन 1/9, 12.5 की फ्रैक्शन 1/8, दोनों में कमी आई है, ध्यान से पढ़ो। इसमें भी कमी और इसमें भी कमी, तो इसमें तो 9 पे 1 की कमी, तो ये तो 9 पे 1 की कमी के साथ 8 बन जाएगा। इसमें 8 पे 1 की कमी, अगर इसमें 8 पे 1 की कमी है तो ये 7 रह जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इसमें 9 पे 1 की कमी, ये 8 रह गया। इसमें 8 पे 1 की कमी, ये 7 रह गया। 9 अट्ठे 72 और 8 सत्ती 56। ठीक है भाई। वैसे काम कर सकते थे, लास्ट में बताऊंगा, यहां कैलकुलेशन बनाओ पहले। 9 अट्ठे 72, 8 सत्ती 56, यहां पर 8 पे कट जाएगा, 8 निमा 72, 8 सत्ती 56। ठीक है, रेशो बन गए 9:7। इसका मतलब पहले एरिया 9 था, बाद में 7 रह गया। ठीक है, एक काम और कर सकते थे, जो इसमें नंबर है और जो इसमें आमने सामने कट सकते हैं, जैसे 8 से 8 कैंसिल आउट कर सकते थे, तो इधर 9 रह गया, इधर 7, ये भी कर सकते थे भाई। तो पहले एरिया 9 था, बाद में 7 रह गया, तो यहां 9 से 7 कितना कम हो गया? 2 कम हो गया। 9 से 7 2 की कमी, तो 2 की कमी कितने पे आई? 9 पे, और गुणा में 100। 2 की कमी 9 पे गुणा में 100, तो ये हो जाएगा भाई 200/9। 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी, तो ये 22.22%। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। वैसे भी 2/9 22 सही, 2/9% 22.22% बनता है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, क्वेश्चन नंबर 15वां क्या कह रहा है? आयत की लंबाई 25% कम हो गई और चौड़ाई 20%। अभी तक हमने आयत पे क्या क्वेश्चन किए हैं कि भाई या तो उसमें कमी आती थी या उसमें बढ़ोतरी होती थी। देखो, या तो दोनों चीजें बढ़ती थी, लंबाई भी चौड़ाई भी, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 करते थे, या दोनों घटती थी, x प्लस वाई माइनस का एक्स वाई बटे 100 करते थे। लेकिन अब क्या है, एक चीज बढ़ेगी और एक चीज घटेगी, और दोनों तरीके से क्वेश्चन आएगा। जो परसेंटेज में वैल्यू है, जो परसेंटेज देगा वो बिना डेसिमल पॉइंट के भी दे सकता है और डेसिमल के साथ भी। बात समझ गए? पहले समझो, पहला क्वेश्चन जो हमारा इस टाइप का जो 15वां क्वेश्चन है, उसमें क्या है, लंबाई तो कम हो रही है लेकिन चौड़ाई बढ़ पा रही है, और दोनों जो परसेंटेज है ना, वो दोनों की दोनों इंटीजर में दिया गया, एक 25% एक 20%। अच्छे से समझ लो भाई, देखो पूरे पे बात करते हैं, अच्छे से समझ लो भाई। आयत की लंबाई 25% कम हो रही है और चौड़ाई 20% बढ़ रही है। जो कम हो रही है उसको माइनस और जो बढ़ रही है उसको प्लस, और लास्ट में पूरे को माइनस मानना है। देखो, अगर प्लस एक्स है और माइनस का वाई है, यदि प्लस एक्स है और माइनस का वाई है, तो हम कहेंगे एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। ठीक है, ये कहेंगे एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। पहले समझ लो, देखो इसको बाद में करेंगे, पहले आप बात को समझो। देखो, आयत की लंबाई 25%, 25% की फ्रैक्शन होगी 1/4। सबको पता भाई 25%, देख लो 25% का मतलब 25% का मतलब 1/100, तो 25 कम 25, 2500 का 100, तो 1/4, तो 25% का मतलब है 1/4। आगे कहता है चौड़ाई, और चौड़ाई में कहता भाई ये 20%, 20% का मतलब 1/5। अगर ऐसे बनाओ तो ये कहता है कि चौड़ाई कम हो, लंबाई कम हो रही है और चौड़ाई बढ़ रही है। ठीक है, तो लंबाई 4 पे 1 कम, हम कहेंगे लंबाई 4 पे 1 कम, लंबाई 4 पे 3 हो गई। पहले लंबाई 4 थी, 1 कम हो गई, 3 हो गई। चौड़ाई क्या है, चौड़ाई बढ़ रही है भाई, 1/5, 5 पे 1 बढ़ रही है। पहले चौड़ाई 5 थी, 1 बढ़ के 6 हो गई। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अब समझो अच्छे से, देखो 5 और 4, एक लंबाई, ये लंबाई है, पहले 4 थी फिर 3, ये चौड़ाई है, पहले 5 थी फिर 6, तो 5 चौका 20 और 6 तिया 18। मतलब जो एरिया है पहले 20 था, बाद में 18 रह गया। एरिया पहले 20 था, बाद में 18 रह गया भाई, तो एरिया में 2 का इंक्रीमेंट लगा है। ठीक है भाई, एरिया 2 यूनिट बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। 2 किस पे बढ़ गया? 20 पे, तो मैं कहूंगा 2 बढ़ गया 20 पे और गुणा में 100,
2 बढ़ गया 20 पे और गुणा में 100, तो भाई 20 पंजा 100 और 5 दूनी 10, तो एरिया बढ़ गया 10%। एरिया बढ़ गया भाई, एरिया बढ़ गया 10%। समझ पा रहे हो ना? एक बार इसको अच्छे से नोट कर लो, एरिया बढ़ गया 10%। नोट डाउन इसको भाई। देखो भाई, समझ आ गया? तो यहां एरिया घट रहा था भाई, 20 से 18 हो रहा था, है ना? एक बार देख लो अच्छे से, जो फॉर्मूला बताया था डायरेक्ट उसी पे करेंगे। यहां क्या था, 25% की फ्रैक्शन 1/4 और 20% की फ्रैक्शन 1/6। जो एरिया है, पहले देखो चौड़ाई है, लंबाई है, लंबाई 25% कम है, 4 पे 1 की कमी मतलब 4 से 3 हो गया, 6 पे 1 की बढ़ोतरी मतलब 6 से 5 हो गया। ठीक है भाई, बढ़ोतरी है, सॉरी, 1 ये 20% था, 1/5 था, तो 5 पे 1 की बढ़ोतरी 6 हो गया। ठीक है, 25% 1/4, 20% 1/5, 4 पे 1 की कमी 3, क्योंकि कमी हो रही है, 20% में बढ़ोतरी है भाई 5 से 6, तो 5 का 20, 6 थी 18। तो जो एरिया वो घट रहा है, एरिया घट रहा है भाई, कितना घट रहा है एरिया? 2 एरिया घटा हुआ है 20 पे और गुणा में 18, तो यहाँ पे सॉरी गुणा में 100, 20 पंजा 100 और 5 दूनी 10%। ये ध्यान रखना है बस। जो देखो, जहां पर दोनों जगह साइड बढ़ेगी तो एरिया भी बढ़ेगा, अगर दोनों जगह साइड घटेगी तो एरिया भी घटेगा, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जहां एक चीज घट रही है, एक चीज बढ़ रही है, तो वहां आपको यह भी देखना जरूरी है कि एरिया ओवरऑल बढ़ेगा या एरिया ओवरऑल घटेगा। तो यहां देखो, यहां एक चीज तो घटने लग रही है और एक चीज बढ़ने लग रही है। ठीक है, और लास्ट में देखा जो एरिया वो घट रहा है भाई, 10% डिक्रीज है, ये इंक्रीज नहीं है। अब डिक्रीज और इंक्रीज कैसे बनाओगे समझो, देखो इस क्वेश्चन पे। तो मैंने कहा अगर +X% है और -Y% है। प्लस और माइनस का मतलब क्या है? कुछ नहीं है, ये समझ लो बस, प्लस का मतलब बढ़ना और माइनस का मतलब घटना, बस इतना समझ लो, कोई प्लस माइनस कुछ नहीं है। यहां चीज प्लस हुई है और यहां चीज माइनस हुई है, तो क्या करोगे? x - y -xy/100, बस इतना काम करोगे और पूरी बात को समझो। देखो यहां क्या कह रहा है, लंबाई 25% कम है और चौड़ाई 20% ज्यादा है। देखो माइनस का 25% और प्लस का 20%, तो कुछ नहीं है ये भाई, ये इसका मतलब ये है कि 25% की कमी है और 20% की बढ़ोतरी है। लंबाई या चौड़ाई भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है,
बस लंबाई और चौड़ाई में से एक चीज घट रही है और एक चीज बढ़ रही है। कुछ नहीं, क्या करो 20% देखो x माइनस वाई है, पहले प्लस वाला रखो 20, फिर माइनस वाला रखो 25, माइनस का 20 गुना 25 और गुना में 100 बटे में 100, सॉरी बटे में 100। देखो प्लस वाला रखा, बढ़ा हुआ रख दिया हमने 20, घटा हुआ रख दिया हमने माइनस 25, माइनस दोनों की गुणा बटे में 100। क्या करो 20 पंजे 100, पंजो पंजो 25, तो प्लस का तो ये 20 हो गया, इसमें माइनस का 25 और माइनस का 5, तो 20 माइनस 25 माइनस 5 माइनस 30, तो ये माइनस का 10 आया। अब समझ लो भाई, अगर रिजल्ट आ जाए माइनस का तो इसका मतलब एरिया घटेगा, अगर रिजल्ट आ गया प्लस का, रिजल्ट माइनस का आ गया तो एरिया घटेगा, रिजल्ट प्लस का आ गया तो एरिया बढ़ेगा। तो यहां क्या है, एरिया घटेगा, कितना घटेगा 10%। तो यहां जो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, 16वां क्वेश्चन। देखो भाई, लंबाई 8% कम है, चौड़ाई 13% बढ़ रही है। देखो 13% और माइनस का 8%, ये बढ़ रही है ये घट रही है, तो कुछ नहीं 13 माइनस 8 माइनस 13 गुना 8 और बटे में 100। ये करोगे भाई, 13 बढ़ रहा है 8 घट रहा है, तो 13 माइनस 8 माइनस 13 गुना 8 बटे में 100। ठीक है, तो 13 में से 8 गया 5, 13 में से 8 गया 5 और ये माइनस का 13 8 है भाई। ठीक है, 13% और 8% है ना, 13 8 104, 104 और बटे में 100। 13 में से 8 गया 5 माइनस का माइनस 13 8 104 बटे में 100, तो ये 5 माइनस ये बटे में 100 का मतलब है 1.04, तो 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4 और 4 में से भी 0.04 गया तो 3.96। ठीक है, और ये प्लस का है, इसका मतलब एरिया बढ़ेगा, और यहां क्या आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम इसी पे है, आयत की लंबाई 13% कम हो गई और चौड़ाई 13% बढ़ गई। देखो अगर चीज सेम घटे और सेम बढ़े, ठीक है, तो ये भी ना करो, वैसे इस पे बना सकते हो, समझो 13% तो बढ़ गई और 13% घट गई, कोई दिक्कत नहीं है, 13 बढ़ गई 13 घट गई, तो क्या करो 13 माइनस 13 गुणा 13 और बटे में 100। 13 में से 13 गया, कुछ भी नहीं बचा भाई, तो यहाँ क्या है माइनस का बचेगा 13 गुणा 13 बटे में 100, इसको हम कहेंगे माइनस का 169 और बटे में 100, 1.69 और किसका आएगा ये माइनस का, तो माइनस का 1.69 और आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मतलब एरिया घटेगा, कितना घटेगा 1.69। एक काम और कर सकते हो आप यहाँ पे, अगर सेम चीज बढ़े और सेम चीज घटे, यदि भाई सेम चीज बढ़े और सेम चीज घटे, मतलब जितना परसेंट बढ़े उतने परसेंट घटे, तो कुछ नहीं माइनस का होगा, हमेशा हमेशा वो चीज घटेगी और वो माइनस का क्या होगा एक्स स्क्वायर बटे में 100। तो यहाँ क्या है, एक्स की जगह 13 था तो 13 का स्क्वायर 169 और बटे में 100 वो घटेगी, ये भी कर सकते हो डायरेक्ट। बनाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन। देखो अब लंबाई और चौड़ाई क्या है, इंटीजर में नहीं है भाई, डेसिमल पॉइंट में है, 33.33%। देखो एक तो दे रखा है 33.33%, इसकी फ्रैक्शन बनाओगे 33 ऐसे कैसा, इसका 1 गुना गया, 100 में से गया 99, फ्रैक्शन बनी 1/3। ठीक है भाई, एक दे रखा है 12.5%, 12.5%, ये होगा 12.5 75/2 और गुणा में 75/2 नहीं, वो 25/2, 12.5 क्या कह सकते हैं 25/2 और परसेंटेज का नाम का 1/100, 25 के 100 और ये बन जाएगा 1/8। ठीक है भाई, तो इस परसेंट की फ्रैक्शन 1/3 और इतने परसेंट की फ्रैक्शन 1/8। ये कहता है 33.33% बढ़ रही है, तो ये चीज क्या है, ये चीज प्लस हो रही है भाई, तो 3 पे 1 प्लस,
तो 3 पे अगर 1 प्लस है तो हम क्या कहेंगे 4 हो गई, 3 पे 1 प्लस है तो 4 हो गई। और आगे कहता है चौड़ाई कम है, ये चीज कम होने लग रही है, तो 8 पे 1 की कमी, और 8 पे 1 की कमी का मतलब 7 रह गई, तो 8 तिया 24, 7 चौका 28, तो एरिया है ओवरऑल बढ़ गया, सॉरी एरिया ओवरऑल बढ़ गया, 24 से 28 हो गया, तो 24 से 28 का मतलब 4 बढ़ गया, 4 बढ़ गया कितने पे 24 पे और गुणा में 100, 4 बढ़ गया 24 पे गुणा में 100, तो भाई 4 एकम 4, 4 छिका 24, तो 1/6, 100/6 का मतलब होता है 16.66। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे कैलकुलेट करके देख लेना, 100 को 6 से भाग करके देख लेना, ठीक है भाई। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ऐसे बनाओगे। इसकी फ्रैक्शन 1/3, इसकी फ्रैक्शन 1/8, ये बड़ा है तो 3 पे 1 बढ़ गया 4 हो गया, ये घटा है भाई 8 पे 1 घटा है तो 7 हो गया, 8 या 24, 7 चौका 28, 24 से 28 एरिया हो गया, 4 बढ़ गया 24 पे गुणा में 100, तो ये बन जाएगा 16.66%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो भाई, 19वें क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है भाई, ठीक है। लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई कम हो रही है, और आपको जो परसेंटेज जो फ्रैक्शन में दिया वो क्या है 16.66% है। 16 ऐसे कैसा, 16 का लगभग 4 गुना भाई 96, इसकी फ्रैक्शन 1/6, और एक है 57.14, ठीक है। देखो अब ये मत कहना कि यहां 57 ऊपर आ जाएगा इसका गुणा, नहीं, ये काम करो भाई, इसमें समझो, जैसे 57 है, ये 57 से कम है, ये वाली वैल्यू 57 से कम है, एक काम करो इसका एक कम कर दो, 57 का एक कम करोगे ये 56 बन जाएगा। एक कम किया तो इसके आगे 1 लगा दो, 2 कम किया तो 2 लगा दो, 3 कम किया 3, तो 57 में से 1 कम किया 56, 14 के आगे 1 लगाओगे 114 बन जाएगा, 2 कम करते तो 214 बनता, 3 कम करते तो 314 बनता, तो ये 56.114। क्या करो, ये परसेंटेज है भाई सेम, तो 56 जो है पॉइंट से पहले हुआ ऐसे कैसा, 56 इसका लगभग 2 गुना गया कि नहीं गया, 56 दूनी 112, तो 100 में से 2 घटा दो, जितना गुना गया उतना घटा दो, 98, तो भाई 14 चौके 56 और 14 सत्ते 98, ठीक है, ये 98 है, ठीक है, 98 नीचे 14 पे काटोगे, 14 चौके 56, 14 सत्ते 98, ये 4/7। इस पॉइंट देखो 16.66% की फ्रैक्शन 1/6, 57.14% की फ्रैक्शन 4/7। ये बताओ लंबाई बढ़ रही है, ये चीज प्लस होने लग रही है और ये चीज माइनस होने लग रही है, ये बताओ प्लस का मतलब 6 पे 1 बढ़ गया, तो 6 पे 1 बढ़ने का मतलब 7 हो गए भाई, और ये माइनस हो रही है, 7 पे 4 माइनस, 7 पे 4 माइनस तो 3 रह गई, ठीक है। ये 6 पे 1 बढ़ गई 7 हो गई, ये 7 पे 4 माइनस तो 3 हो गई। क्या कर सकते हो एरिया के लिए, देखो 7 से 7 कैंसिल कर सकते हो, इन नंबर से इन नंबर को कैंसिल कर सकते हो, ये रहेगा 3 पे काटोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या हो गया भाई ये 2 और ये 1, ठीक है। तो पहले एरिया 2 था, 1 रह गया, तो पहली बात तो एरिया घट गया, कितने एरिया घट गया, 1 घट गया, कितने पे 2 पे गुणा में 100, तो आप देखोगे 50% एरिया घट गया भाई। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 20वां क्वेश्चन। बीसवें क्वेश्चन में कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ रही हो। देखो वृत्त पे क्वेश्चन भी आते हैं भाई, आयत खत्म तो वृत्त पे। वैसे वृत्त का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो था πr², बट यहां ये यूज नहीं करेंगे, यूजलेस है, समझ लो। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अगर वृत्त पे भी आता है वृत्त की त्रिज्या बढ़ती है या घटती है, समझो अगर वृत्त की त्रिज्या बढ़ती है, और देखो त्रिज्या ये क्या है, सेम ही रहेगी, कोई ऐसे आयत की तरह तो है नहीं भाई, लंबाई या चौड़ाई है अलग अलग है, वो कम या ज्यादा होंगी। समझो त्रिज्या पे क्वेश्चन आएगा, समझो अब त्रिज्या एक ही है, अब या तो वो पॉइंट्स में दे सकता है या इंटीजर में, अगर पॉइंट्स में ना दे इंटीजर में दे, और इंटीजर में भी कहे आपसे कि त्रिज्या बढ़ने लग रही है, त्रिज्या बढ़ने लग रही है, तो ये फॉर्मूला लगाओ x + y + xy बटे 100, सेम फॉर्मूला चलेगा। अगर भाई वो इंटीजर में है और वो बढ़ने लग रही है तो x + y + xy बटे 100, तो डायरेक्ट जितना चेंज होगा क्षेत्रफल में वो आएगा। जैसे 20% है तो क्या x + y 20 + 20, x भी वही है y भी वही है, प्लस में 20 गुणा 20 और बटे में 100, ये करो डायरेक्ट 20 + 20 प्लस में 20 गुणा 20 बटे में 100, ये कर दो, ठीक है। 20 और 20 कितना होगा भाई 40,
प्लस में 20, 0 से 0, 0 से 0, 2 दूनी 4, तो आप कहोगे 44%, एरिया 44% बढ़ जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बनाओ भाई 21वां क्वेश्चन। देखो यहां जैसे किसी वृत्त की त्रिज्या 18% बढ़ रही है, तो 18% बढ़ने का मतलब क्या, 18 प्लस 18 प्लस 18 गुणा 18 बटे में 100। ठीक है भाई, 18 प्लस 18 प्लस इन दोनों का जोड़ोगे 18 18 36 प्लस में 18 गुना 18 करोगे 324 और बटे में 100। 18 गुना 18 करोगे 324, तो ये 36 और प्लस में 324 का मतलब 3.24, 3.24, 100 लगा हुआ भाई, 100 हटाओगे तो 3.24, तो 36 और 3 39, 39.24, तो ये बन जाएगा 39.24। तो यहां आपका क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 22वें क्वेश्चन पे चलो भाई। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14% कम हो रही हो, देखो यहां त्रिज्या क्या है, कम हो गई भाई, यहां त्रिज्या क्या है, कम हो गई, बट वो 14%। कमी में क्या करो, कुछ नहीं, x प्लस वाई, जहां प्लस लगाते थे वहां माइनस करो एक्स वाई बटे 100, इतना ही काम करना है। यहां बढ़ने में यहां प्लस है और घटने में यहां माइनस, आयत वाला सेम काम है। ठीक है, तो 14 प्लस 14 माइनस 14 गुणा 14 और बटे में 100, ये करोगे। 14 और 14 28 माइनस 14 गुणा 14 196 और बटे में 100, ये हो जाएगा भाई 28 माइनस 1.96। 28 में से एक गया 27, ठीक है, अरे सॉरी अब 27 मत लिखो भाई, देखो 28 में से एक गया 27 और 27 में से भी 0.96 गया, इसका 26.04, तो ये बन जाएगा 26.04, जो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन। देखो जब त्रिज्या बढ़ती थी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, जब त्रिज्या घटती थी तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, लेकिन अभी जो त्रिज्या है वो इंटीजर में नहीं है, डेसिमल वाले नंबर में है, और ये 33.33% है। इसकी फ्रैक्शन बनाओगे 33 ऐसे कैसा, और ये इसका 1 गुना गया तो 100 में से गया 99, इसकी फ्रैक्शन 1/3, मतलब कि पहले त्रिज्या 3 थी और यह त्रिज्या क्या है, बढ़ रही है। बढ़ रही है तो एक जोड़ दो, घट रही है तो एक घटा दो, समझ गए। तो त्रिज्या बढ़ रही है, 3 पे 1 बढ़ रही है, कितनी होगी भाई 4। अगर यहां त्रिज्या घटी होती ना तो 3 से 1 कम कर देते, यहां 2 जाता। अब बढ़ रही है तो 3 पे 1 4 हो गया भाई। ठीक है, लेकिन समझो बात, ये त्रिज्या है, त्रिज्या भाई रेडियस है, ये रेडियस 3 से कितनी हो गई 4 हो गई। हमें तो एरिया बताना है, तो एरिया के लिए क्या करो, स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, मतलब एरिया बढ़ गया। एरिया कितना बढ़ गया 7 एरिया बढ़ा भाई 9 पे और गुणा में 100, ये हो गया 700 बटे 9, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 पॉइंट, तो 77.77, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो ये आयत वाले कुछ क्वेश्चन थे जो बड़े ही इंपॉर्टेंट रहते हैं परसेंटेज में। ये हमारी परसेंटेज की तीसरी वीडियो थी हमारे इस सेशन की। हमने इसमें क्षेत्रफल वाले सारे क्वेश्चन लगभग कवर कर लिए भाई। इतना ही पोर्शन लगभग एग्जाम के अंदर आता है, तो इस सेशन में हम लगभग एग्जाम ओरिएंटेड चीज उठाएंगे। टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे। एक आशा रखते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को हमारे जो भी चैप्टर है, लेक्चर है भाई, सॉरी लेक्चर है, उनको उन पे कमेंट करो, उनको लाइक करो भाई। एक बार फिर से कहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के लिए धन्यवाद।